नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर हैं। हम बताएंगे आपको कि बिहार में आज कौन सी ऐसी खबर रही जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। महत्वपूर्ण खबरों और खबरों के पीछे की जो बात है, जो खबर है, उस बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तो शुरुआत नीतीश कुमार से करेंगे। भद पिटने के डर से नीतीश कुमार के भद पिटने के डर से मुख्यमंत्री के जो सिपह सलार हैं वे अपने नेता को बचा करके रख रहे हैं। तेजस्वी यादव के दावे में जो है वो दम दिख रहा है। दम इसलिए क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि डे बाय डे का अगर कार्यक्रम मुख्यमंत्री का देखें तो शुरुआती दौर में उनका हर कार्यक्रम लाइव किया जाता था, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से लाइव किया जाता था। लेकिन लाइव के दौरान में कई ऐसी बातें आई जिससे मुख्यमंत्री की भद पिट गई। अभी 2 दिन पहले बापू सभागार में कार्यक्रम था। दारोगा, जो नवनियुक्त दारोगा थे, उनका नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीजीपी के सामने और गृह सचिव के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हाथ जोड़कर कह रहे थे कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं कि आप बहाली का जो कार्य है वो समय से 6 महीने के अंदर आप वो कार्य पूरा कर दीजिए। यह तस्वीर, यह वीडियो जब सामने आया, लाइव कार्यक्रम चल रहा था, उसी में यह तस्वीर दिखी कि मुख्यमंत्री हाथ जोड़े हुए दिख रहे हैं अधिकारी के सामने। इसके बाद यह खबर सुर्खियों में आ गई। इसके बाद विपक्ष की तरफ, विपक्ष को बोलने का बड़ा मौका मिल गया। नीतीश कुमार पर प्रहार शुरू हो गया और कहा गया कि कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अधिकारी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हाथ नहीं जोड़ता है बल्कि अधिकारियों को निर्देश देता है कि आप हर हाल में इस काम को इस समय सीमा के अंदर आप कर लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति हो गई है, या यूं कहें कि उनकी ऐसी दुर्गति हो गई है कि उन्हें अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है। उसके पहले भी कई तस्वीरें ऐसी दिखी थी जब वे हाथ जोड़ते हुए किसी ठेकेदार, किसी कंपनी के मालिक के सामने हाथ जोड़ते हुए उनका पैर छूने तक को बेताब हो गए थे। वो तस्वीर भी हम लोगों ने देखी, हम लोगों ने आप तमाम दर्शकों को बताई किस तरह से नीतीश कुमार का हाव भाव है, किस तरह से वे नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसी डर से अब जो है सरकारी कार्यक्रम में लाइव कार्यक्रम को बंद किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले जब कार्यक्रम हुआ था तो उसमें भी मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था, मीडिया को अंदर हॉल के अंदर जाने की मनाही थी। आज नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, पंचायती राज विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित की गई थी। उस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में ही वो कार्यक्रम आयोजित की गई थी, लेकिन उस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उसे लाइव नहीं किया जा सका। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस कार्यक्रम को लाइव नहीं किया। जब लाइव ही नहीं किया तो अंदर में क्या बात हुई, मीडिया को जाने की मनाही है, मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में जो भी कार्यक्रम होता है, संकल्प में या फिर अन्य जो उनके हॉल हैं, वहाँ पर अब मीडिया की मनाही है। पहले मीडिया कर्मियों को बुलाया जाता था, उसका लाइव प्रसारण किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से भी लाइव नहीं दिखाया जा रहा है, लिहाजा अंदर की बात अब बाहर नहीं आ रही है। आज पंचायती राज विभाग की तरफ से जो कार्यक्रम था उसमें 7160 करोड़ रुपए की लागत से 2615 पंचायत सरकार भवन एवं राज्य पंचायत संसाधन केंद्र सोनपुर के भवन का शिलान्यास किया गया। 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्र, 65 पंचायत सरकार भवन, ई ग्राम कचहरी, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम तथा जिला परिषद पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया, लेकिन वहां से जो सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से जो प्रेस रिलीज भेजी गई है उसमें सिर्फ जो उपलब्धि है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बखान किया, वही सारी बातें लिखी हैं। अंदर में क्या हुआ उसे पूरी तरीके से उस पर सेंसर लगा दिया गया है। अंदर की बात अब बाहर नहीं आने दी जा रही है। डर यही है कि अगर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा तो कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे मुख्य खबर छूट जाएगी और वही खबर जो है वो हेडलाइन की खबर बन जाएगी। तो इसी डर से चिंतित है पूरी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सिपह सलार हैं, उनके जो इर्द गिर्द जो लोग रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ऐसी सलाह दी है या फिर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है
ताकि नीतीश कुमार का लाइव कार्यक्रम जो है वो बाहर नहीं जा सके, मीडिया में नहीं जा सके, सोशल मीडिया के माध्यम से वो बात प्रसारित नहीं हो, प्रचारित नहीं हो, इसीलिए अब लाइव कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है। इसके पहले आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते थे। हर सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता था, उसे भी लाइव प्रसारित किया जाता था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही उस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। पहले लाइव कार्यक्रम बंद किया गया, फिर उसके बाद पूरी जनता दरबार को ही बंद कर दिया गया। और अभी अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर महीने की समाप्ति होने को है, लेकिन वो कार्यक्रम की शुरुआत नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि उसके पीछे भी डर यही है कि कुछ न कुछ ऐसी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कही जा रही हैं जिससे उनकी भद्द पीट रही है और विपक्ष को बोलने का मौका मिल जा रहा है, मीडिया में उनकी नकारात्मक खबरें चल रही हैं। तो इसी डर से नीतीश कुमार की बातों को बाहर आने से, उनके हाव भाव को, उनके बॉडी लैंग्वेज को बाहर आने से रोकने को लेकर के उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उन लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लाइव कार्यक्रम करेंगे ही नहीं, हम मीडिया के सामने नीतीश कुमार को आने ही नहीं देंगे। आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो राजकीय समारोह हो या फिर अन्य सरकारी कार्यक्रम हो, वहाँ मीडिया को दूर रखा जाता है। कोई बयानबाजी नीतीश कुमार मीडिया के सामने कोई बात नहीं करते हैं। तो इसके पीछे की वजह यही है कि ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारी भद्द पिट जाए, हमारी पार्टी यानी कि जेडीयू की भद्द पिट जाए, नीतीश कुमार की भद्द पिट जाए और फिर सरकार की भद्द पिट जाए। तो इसी से बचने के लिए ऐसा रास्ता निकाला गया है कि कहीं कोई समस्या नहीं हो, नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें जाएं वो सिर्फ छन करके बाहर जाएं और बाकी तमाम बातें अंदर ही रह जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो हम जो बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव बार बार यह कहते हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरजेडी की तरफ से बार बार यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि उनके अगल बगल वाले लोग हैं, वही सरकार चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अब ये मुखौटा रह गए। तो इस बात में कहीं न कहीं दम दिख रहा है, विपक्ष के आरोपों में अब दम उस समय दिख रहा है जब सरकारी कार्यक्रम का भी जो है वो लाइव प्रसारण बंद किया जा रहा है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो यह कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी का जो नाम है एक झटके में बदल दिया है। आज सुबह सुबह आरजेडी की तरफ से जेडीयू का नया नामकरण किया गया और उसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। जेडीयू के नेता बेचैन हो गए। बेचैन हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जेडीयू की तुलना जे मतलब जहां, डी मतलब दारू और यू मतलब अनलिमिटेड, यानी कि जेडीयू का अर्थ हुआ जहां दारू अनलिमिटेड हो वही जेडीयू है। यानी कि बिहार में शराब बनती है और इस शराबबंदी वाले राज्य में जगह जगह शराब है, हर जगह शराब है। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। हर जिले में कहीं ना कहीं जहरीली शराब कांड हुआ है, जबकि 2016 से लेकर के अब 2024 है, 8 सालों से बिहार में शराबबंदी लागू है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह सपना है और मुख्यमंत्री अपने इस सपने को हर हाल में साकार करेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि न सिर्फ अफसर इस अवैध धंधे में लगे हुए हैं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता भी इस धंधे में लगे हुए हैं। लिहाजा आरजेडी की तरफ से बड़ा प्रहार नीतीश कुमार की पार्टी पर किया गया है, जेडीयू पर किया गया है और कहा है कि जहां दारू है, यानी कि जहां दारू अनलिमिटेड है, वही जेडीयू है, वही नीतीश कुमार की पार्टी है। इससे बौखलाए जेडीयू की तरफ से भी प्रतिकार किया गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने भी जब अपनी पार्टी का नया नामकरण हुआ, इसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से की पार्टी जेडीयू की तरफ से भी कहा गया, आरजेडी का मतलब होता है राष्ट्रीय जहरीला पार्टी, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू हुआ। लेकिन क्या वाकई में यही स्थिति है? नीतीश कुमार की पार्टी के नेता शराब का कारोबार नहीं कर रहे हैं? क्या आरजेडी का आरोप जो है वो निराधार है? ऐसी बात नहीं है। न्यूज फॉर नेशन लगातार इस बात को उठा रहा है कि देखिए किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता शराब के अवैध धंधे में लगे हुए हैं। 3-4 दिन पहले हमने इसका खुलासा किया था और आज एक बार फिर से पुलिसिया रिकॉर्ड के आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं कि जिस जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस उनके आवास पर तलाशी ली गई थी, तलाशी में बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई
थाने में मुकदमा दर्ज हुआ उक्त जेडीयू नेता के खिलाफ में, और अब पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है केस को सही करार देते हुए। उसके बाद भी उक्त जेडीयू नेता को पद पर बनाए रखा गया है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, हम तमाम लोग शराबबंदी को सफल बना रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी का नेता शराब का अवैध धंधा करता है। इसके बावजूद पुलिसिया जांच में आरोप सही प्रतीत होता है और कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो जाता है। इसके बाद भी नीतीश जेडीयू का जो नेतृत्व है उस नेता को दल में रखे हुए है, न सिर्फ दल में रखे हुए है बल्कि उन्हें प्रखंड अध्यक्ष की कुर्सी भी दी गई है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठना भी चाहिए। अगर आरजेडी ने उठाया है कि जहां जेडीयू का नामकरण शराब को लेकर के किया है, तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसके दावे में दम है। और हमने बाजाप्ता पुलिस के जो रिकॉर्ड हैं, पुलिस के जो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि गोगरी, खगड़िया जिले के गोगरी थाना की पुलिस ने 22 अप्रैल 2024 को गोगरी जमालपुर कुर्मी टोला में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष मायाराम मंडल के आवासीय परिसर से शराब की बड़ी खेप बरामद की थी। केस को सही पाते हुए वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं, जो आईओ हैं, उन्होंने 26 अगस्त 2024 को चार्जशीट समर्पित कर दिया। न्यूज फॉर नेशन ने इस खबर को ब्रेक किया, वहां के जिलाध्यक्ष से भी बात की तो जिलाध्यक्ष ने कहा कि केस होने की तो जानकारी हमें है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दिया है, केस को सही करार देते हुए इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो प्रखंड अध्यक्ष है वो निर्दोष है, पुलिस ने उसको फंसा दिया है, राजनीतिक कारणों से उसे फंसाया गया है। तो यह तो हकीकत है कि किस तरह से बिहार में शराबबंदी में जेडीयू के नेता ही शराब का कांड कर रहे हैं, शराब का खेल कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी पार्टी होने के नाते अगर आरजेडी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड हो वही है जेडीयू, वही है नीतीश कुमार की पार्टी, तो इस पर फिर जेडीयू को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि जेडीयू ने इस पर कड़ा प्रतिकार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जनता दल नहीं होता है, बल्कि आरजेडी का मतलब होता है राष्ट्रीय जहरीला दल। तो यह स्थिति है बिहार में शराबबंदी और शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से राजनीति हो रही है, शराबबंदी में जिस तरह से जहरीली शराब का कांड हो रहा है, इससे नीतीश कुमार का सुशासन राज जो है वो कटघरे में है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन झारखंड विधानसभा का चुनाव है। तो वैसी स्थिति में न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झारखंड में कैंप किए हुए हैं, बल्कि चिराग पासवान भी आज चतरा में वहां जाकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। जेडीयू के नेता भी, जेडीयू झारखंड के प्रभारी नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी और दूसरे वरिष्ठ मंत्री जो हैं श्रवण कुमार, वे जमशेदपुर में कैंप किए हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर के चुनाव झारखंड में लड़ रही है। झारखंड में जेडीयू को 2 सीटें तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी सीटें दी गई हैं। तो सरयू राय के लिए आज अशोक चौधरी और श्रवण कुमार जमशेदपुर में थे, उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार झारखंड में कैंप किए हुए हैं। आज उन्होंने कोडरमा में जनसभा को संबोधित किया है। तो झारखंड में आरजेडी को 6 सीटें मिली हैं। अगर हम सीट की बात कर लें तो आरजेडी के खाते में चतरा से सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को टिकट दिया गया है। कोडरमा से जो बालू माफिया कह सकते हैं सुभाष यादव जो जेल में है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। राजद ने देवघर से सुरेश पासवान को मैदान में उतारा है। गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। यानी कि तेजस्वी यादव अपने 6 कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में लगातार वहां पर प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने कोडरमा में जनसभा को संबोधित किया है और अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से 1 सीट दी गई है चतरा, और चतरा में उन्होंने जनार्दन पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज नामांकन कार्यक्रम था और उस नामांकन समारोह में चिराग पासवान वहां पर शामिल हुए और जनसभा को संबोधित किया। दावा किया कि चतरा में हर हाल में उनकी पार्टी एनडीए कैंडिडेट की जीत होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि उनके सभी कैंडिडेट पूरे तौर पर जीतेंगे। झारखंड में विजय पताका एक बार फिर से हम लोग
हमारा गठबंधन फहराएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जिनके खाते में 2 सीट गई है, तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिमी, तो अपने प्रत्याशी को जिताने को लेकर के नीतीश कुमार के 2 वरिष्ठ मंत्री वहां पर कैंप कर रहे हैं। खबर है कि नीतीश कुमार भी झारखंड के चुनाव में प्रचार करने जाएंगे, जनसभा करने जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि बिहार में रहते हुए, सरकारी कार्यक्रम में रहते हुए नीतीश कुमार लाइव नहीं बोल पाते हैं, लाइव प्रसारण उनका नहीं हो पाता है, तो वैसी स्थिति में झारखंड चुनाव में जाकर के वहाँ की जनता को कितना आकर्षित कर पाएंगे यह समय बताएगा। लेकिन खबर यही है कि बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, वो इन दिनों झारखंड में कैंप किए हुए हैं और अपने प्रत्याशी, अपने सहयोगी दल के प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। तो आज की महत्वपूर्ण खबरें यही थी। हमने आपको नीतीश कुमार को लेकर के भी बताया, झारखंड चुनाव में बिहार के नेता जो गए हुए हैं, कैंप कर रहे हैं, उस बारे में भी चर्चा की, और जो जेडीयू का नया नामकरण हुआ है उस बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।